Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस में आप भारी तेजी देखने वाले हैं। उसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। लेकिन जब से रिया चक्रवर्ती जमानत पे बाहर निकली, जस्टिस फॉर रिया गैंग ने जो एक प्रोपगेंडा खड़ा किया, ऐसा लगा मानो बीच में आंदोलन कमजोर पड़ गया। और ये सच भी है, क्योंकि बीच में हाथरस का मामला हुआ था, उसके अलावा और भी कई इंसिडेंट्स हुए। जिस बेल को ये लोग इस तरह से प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि ये उसे दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन उसे सिर्फ जमानत मिली थी। और फिर एनसीबी की टीम ने 15 हस्तियों के मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, ताकि उनके जो भी डेटा हैं, उसमें फ़ोटोज़ हैं, कॉल्स हैं, जो इन्होंने डिलीट किए हैं, उसको रिट्रीव किया जा सके। उसको ये लोग ऐसे प्रस्तुत किए जैसे हर चीज़ से वो मुक्त हो गई। अब बीच में ये भी आपने देखा होगा कि एनसीबी का जो जांच अभियान था वो भी ढीला पड़ गया था। उधर एम्स का रिपोर्ट लीक होना, फिर से टीआरपी का जो मामला हुआ, उसमें भी परमवीर सिंह जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उनका सिर्फ नाम लूँगा तो मेरा अपहरण करवा लेंगे। अब मैं अपहरण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पुलिस का काम होता है कि अगर आपने कुछ अपराध किया हो तब वो आपको गिरफ्तार करती है। अपहरण तो बिना वजह ही होता है, किसी एजेंडे के तहत होता है। और जाहिर सी बात है, मुंबई पुलिस इस मामले में चाहती है कि जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको दबाई जाए। तो परमवीर सिंह जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, वहाँ भी उन्हें फटकार लग रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बोलना पड़ गया कि मुझे हैरानी होती है कि ये पुलिस आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। इसको लेकर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा एक मीडिया में खबर चलाई जा रही थी कि इस केस को 2 दिनों के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा और नेचुरल डेथ बताकर। सीबीआई ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। इसके अलावा एक जो हमारा मूवमेंट शुरू से चलता आ रहा है, एक चीज़ बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आप विकिपीडिया चेक करते हैं तो उसके इंग्लिश वर्जन्स में आप तो ये देखेंगे डेथ कॉज सुसाइड बाय हैंगिंग, बट उसके हिंदी पोर्टल्स को आप ओपन करते हैं तो वहाँ मर्डर लिख रहा है। तो ये तो बदलाव आया है। इसके अलावा इन लोगों ने जो किया सो किया ही, उनकी फैमिली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, श्वेता सिंह कीर्ति जी ने अपना ट्विटर, इंस्टा और सारे जो सोशल साइट्स थे उसके अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिए थे, क्योंकि ये कोशिश की जा रही थी कि उनके अकाउंट को हैक किया जाए। अब इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ट्वीट करना भी शुरू कर दिया था कि अभी इस मामले में कौन कौन माफ़ी मांगेगा। अब जब सीबीआई ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि नहीं, अभी हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, इसमें एक जो बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई की टीम रोहन रॉय से मिली है, जैसा कि उसके गार्ड ने दावा किया है। शायद आधे घंटे की पूछताछ चली है और सबको पता है कि इस केस को सुलझने के लिए दिशा सलियान का केस खुलना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक पिटीशन भी फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने पीआईएल दाखिल की है, उस पर सुनवाई होनी बाकी है। अगर सुनवाई होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में होगा और दिशा सलियान का केस ओपन हुआ तो फिर सुशांत केस को सुलटने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि कातिल एक है। बेशक हत्याएं 2 अलग अलग हुई हैं, लेकिन दोनों के कातिल एक हैं और पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो जाएगा। और बेबी पेंगुइन जी, इनको भी जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मुंबई पुलिस को ये लोग भी तो चला रहे हैं। तो बेबी पेंगुइन जी अब बचने वाले नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा वजह क्या है, 28 अक्टूबर बिहार में पहला चरण का चुनाव है
और बिहार का ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और डिफरेंट जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि सबको पता है कि आसानी से कोई किसी की बात नहीं सुनता, और जब ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा तभी तो इसमें कोई फाइनल कोई कंक्लूजन आ सकता है। और मैं शुरू से बोलता आ रहा था कि इस केस में जस्टिस तभी हो सकता है जब बिहार चुनाव से पहले बड़ा कुछ हो, और वो जल्द ही होने वाला है। इसका परिणाम ये है कि आने वाले कुछ दिनों में आप बड़ी गिरफ्तारियां देख सकते हैं। और इस केस में जो डिले हुआ ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि बॉलीवुड की सारी गंदगी सामने आ गई और अब उन लोगों को भी सज़ा मिल रहा है जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित किया था, जिनको कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता था। और आज उनकी हालात ये हो गई है कि वो ऐसे दुकानदार बन के रह गए कि कस्टमर सामान खरीदने के लिए नहीं जाता, उनको गालियाँ देने के लिए जाता है। जो ये डिसलाइक्स, ये सारे चीज़ जो आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है। उसी की वजह है कि आज ये फ्रस्ट्रेशन में लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो लोग मीडिया हाउसेस इसको लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, क्लोज कर दिया या जो भी है, इस मैटर को सीबीआई क्लोज नहीं कर सकती। सीबीआई केवल अपनी फाइंडिंग सौंप सकती है, फैसला कोर्ट को लेना है। कोर्ट इसमें डिसाइड कर सकता है कि कौन दोषी है कौन नहीं है। और दूसरी बात कि ये इतना बड़ा मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे इसका फैसला नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि जो पक्ष नाराज होगा उसके खिलाफ फैसला जाएगा तो वो आगे कोर्ट मूव करेगा। और इतने बड़े कोई भी मामले आप बता दें जिसका निपटारा किसी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में हुआ हो, ऐसे मामलों के निपटारे सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। बाकी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखना होगा, तब भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है पब्लिक प्रेशर में ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, वरना ये मामला कब का क्लोज हो गया होता। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।